तो नमस्ते सभी को। और मेरा नाम अनुराधा जोशी है और स्पिरिचुअल स्पाइरल्स में आज हम 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स ये वाली किताब का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। तो सभी का स्वागत है। 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर ये अरुणा जी की एक चैनल बुक है और वे ध्यान करती थी और फिर उनको इन 40 मास्टर्स ने ऑटो राइटिंग के द्वारा जो है काफी सारी जानकारी दी। और आज मेरा सौभाग्य है, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ हमारे गुरुजी सुभाष पत्री जी, स्वर्णमाला पत्री जी और बाकी सब गुरुजी का बहुत बहुत विनम्र मैं प्रणाम करती हूँ और उनका मतलब उनको ग्रेटिट्यूड आभार देती हूँ कि उन्होंने हमको मिलाया इस ग्रुप में, हमें इतनी साहस दिया, इतना कॉन्फिडेंस दिया कि हम आज एक स्वाध्याय का ग्रुप शुरू कर रहे हैं। और बाकी आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक जो आप एक दो मास्टर्स का बाद में करेंगे। तो आज हम ये अश्वत्थामा का चैप्टर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा नाम अनुराधा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर्स यहाँ पर। तो अश्वत्थामा जी, मैंने क्यों चुना, ऐसे तो मैं रावण भी चुन सकती थी क्योंकि आदि शंकराचार्य जो फर्स्ट चैप्टर है वो किसी और मास्टर ने ले लिया था। मुझे लगा कि रावण से पहले हम लोग ऐसे किरदार से शुरू करें जो कि कम जाना जाता है या उनके बारे में कम जानकारी है। और उस ऐसे मास्टर, और वो चिरंजीवी है, जो अश्वत्थामा जी है वो एक चिरंजीवी एक पात्र है। इसके लिए भी मैंने सोचा चलो इस वाले पात्र से शुरू कर देते हैं, वरना पूरा मेरा प्रोग्राम ये था कि आदि शंकराचार्य जी से शुरू किया जाए। और कल हम लोग सीता माता के बारे में सुनेंगे, बाद में हिरण्यकश्यप के बारे में सुनेंगे, तो देखते रहिएगा ये वीडियो। तो शुरू करते हैं अश्वत्थामा जी के बारे में। तो अश्वत्थामा जी जो थे वो उनके पिता गुरु द्रोण थे और माता कृति थी। और द्रोणाचार्य, जैसा कि आपको पता है, वो पहले तो पांडव और कौरव दोनों ही जो राजपुत्र थे या उनको दोनों को ही तरफ से वो पढ़ाते थे। ऐसा तब कोई, जब छुटपन में उनमें कोई मतलब वो नहीं थी, कोई अलग अलग नहीं थे, सब एक ही गुरु के साथ पढ़े हुए हैं। और अश्वत्थामा जो है वो एक किस्म से अपने पिता के साथ एक मेडिटेटर, ध्यानी रहे। 4 साल उन्होंने अपने मैसेज में, जो सी अरुणा जी की किताब है 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, उसमें उन्होंने ऐसे शुरू किया है कि मैं 4 साल की उम्र से ध्यान करने लगा था। और जब वो मतलब और जो भी शिक्षा उनके पिता द्रोणाचार्य जी देते थे, तो वे भी वो सीखते थे। और 17 वर्ष की आयु में अ, अपने पिता के साथ वे भी कौरव और पांडव जो मतलब राजकुमार थे या राजा होने वाले थे, उन सभी को वो भी पढ़ाने लगे। अब जब फिर उन इस वाले मैसेज में उन्होंने ये बताया है कि जब जब उनको पता चल गया कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो उस समय के जो भी ध्यानी लोग थे वो उस उन्होंने ये भी कहा है अपने मैसेज में कि भीष्म भी ध्यानी थे, इवन दुर्योधन भी ध्यानी थे, अर्जुन तो ध्यानी थे ही सर, कृष्ण जी तो है ही ध्यानी। तो हमें ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है, इनके इन एक ध्यानी के तरह से ज्यादा समझना चाहिए। इतिहास का जो है हम बाद भी समझ सकते हैं, पर एक ध्यानी के रूप में समझना है कि उन्होंने लिखा है कि वह 20 घंटे जो है कि काम करते थे, पढ़ते थे और फिर सिर्फ 4 घंटे सोते थे। ऐसा उनका जीवन था। कठिनाई मतलब कठिनाई नहीं, परिश्रम का जीवन था। उनका सारा संदेश ये है कि हमारा जो भी ड्यूटी है, हमारी जो भी ड्यूटी है, हमारा जो भी कर्तव्य है, वो हमने उसका पालन करते रहना है। ये उनका मुख्य मतलब एक मैसेज मुझे लगा एक ध्यानी के लिए कि हमारे सामने जो आए, हमारी जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी उन्होंने लिखा हुआ है कि वो हम करते रहें। तो धीरे धीरे जब उनको पता चलने लगा कि महाभारत का जो युद्ध है वो होने ही वाला है, तो वो अपने मैसेज में, अपने संदेश में लिखते हैं कि हमें ऐसा लगा, हम सभी ध्यानियों को ऐसा लगा कि हम अपनी
अपनी शक्ति, अपने अंदर की जो शक्ति है इतनी डेवलप कर ले, इतना अपने आप को एक दृढ़ बना ले कि हम किसी और की भी मदद कर पाए। तो उन्होंने अब जैसे कि अश्वत्थामा थे या द्रोणाचार्य थे, गुरु जी थे, तो उनको कोई ना कोई साइड लेना पड़ा, क्योंकि वो कौरव राजा के एक किस्म से इम्प्लॉई थे। तो उनको वह कौरवों के साथ रहना पड़ा। तो ये भी आप देखिए कि उन्होंने लिखा है कि मेरा जन्म ऐसी परिस्थिति में हुआ, ऐसे परिवेश में हुआ, ऐसे एनवायरनमेंट में हुआ कि जहाँ पर मुझे मेरी जो वृत्तियां थी ध्यान करने की या पढ़ाई करने की, उसके बिल्कुल विपरीत जगह पर मुझे काम करना पड़ा, रहना पड़ा, और उनके साथ में रहा। तो ये भी एक, उन्होंने एक तरह से ये कहा है कि मुझे ये सीख मिली। और आप लोग भी, अगर आपका कोई विपरीत या डिफिकल्टी या चैलेंजिंग कोई भी आ, आए, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह, लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लें। तो ये सारी मुख्य बातें थी। फिर उसमें मैं थोड़ा सा जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं उसमें से भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप भी उन पॉइंट्स को देख पाए। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम ज्वाइन किया। बहुत बहुत थैंक यू। तो अश्वत्थामा जी जो थे, उनका नाम द्रोणी भी कहा जाता है। और ये मैं बता चुकी कि उनके पिता कौन थे। और ये कहा गया है कि कहानियों में, इस वाले मैसेज में नहीं है, कि द्रोणाचार्य जी ने बहुत तपस्या की थी, और तब भगवान शिव ने उन्हें मतलब एक किस्म से वरदान दिया था। और अश्वत्थामा जो है लॉर्ड शिव के ही अवतार माने जाते हैं। और तो अब ये जो दो पॉइंट हैं, जो नीचे के दो पॉइंट हैं, वो महाभारत के युद्ध के बाद की वो जीवन बता रहे हैं, कि वो अब मतलब जैसे वो चिरंजीवी हैं, तो वो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहे हैं खुद। और जो फ्रीक्वेंसी चेंज, ये हम अक्सर सुनते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज संदेश में लिखा हुआ है, इसका अर्थ मैं ये समझ रही हूँ कि थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन जाने के लिए वो सभी की सहायता कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मैंने जो कुछ भी महाभारत में सीखा समझा, उसके कारण, उस लेसन्स के कारण, मैं अब ऐसे कोई जो जैसे मनी माइंडेड यानी कि अर्थ के पीछे, पैसे के पीछे भागने वाले जो लीडर्स हैं, उनको रोक पाए। और उनकी बड़ी, अश्वत्थामा जी कहते हैं, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं हनुमान जी के साथ काम करूं। तो आपको पता है कि हनुमान जी भी चिरायु हैं, मतलब हमेशा से रह रहे हैं, तो वो उनके साथ काम कर रहे हैं। ये वाले पॉइंट्स मुझे ठीक लगे हमारे एस ध्यानी। जो ये पॉइंट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताए, कि हमें ध्यान करता रहना है। और हमें कई सारे मास्टर्स से, जैसे पत्री जी भी बोलते हैं, पीएसएसएम में कहा जाता है कि हमें किताबें पढ़ते रहना है। ये स्वाध्याय भी एक किस्म से अध्ययन का ही एक तरीका है, कि हम किताब पढ़ें। और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स स्पिरिचुअलिटी में, वैसे तो अगर जीवन में देखा जाए तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स को अच्छा नहीं माना जाता, पर स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि वो कहते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं, यानी कहते हैं कि आप सभी मास्टर्स को पढ़िए, सुनिए, समझिए, और उनका तरीका जानिए कि कैसे उन लोगों ने एक किस्म से आगे बढ़े। कृष्ण जी एक किस्म से आगे बढ़े, अश्वत्थामा जी अलग किस्म से आगे बढ़े। तो उनके जीवन में जानना ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है। फिर उन्होंने धीरे धीरे ये भी कहा है कि उनके जब प्रश्न पूछे गए उनको इस संदेश में, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं शुरुआत में जो था, मैं सिर्फ अपना ध्यान ही ईमानदारी से कर रहा था, मेरा कोई ऐसी पहले से ही ऐसी सोच नहीं थी कि मैं चिरंजीवी बन जाऊं। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरी तीव्र इच्छा, उनकी तीव्र इच्छा, यानी कि उनके मन से इच्छा होने लगी कि वो जो शरीर है उसको त्यागे नहीं, और एक चिरंजीवी बन जाए। खैर इतिहास में यह लिखा है कि उन्होंने नारायणी अस्त्र चलाया, और उन्होंने पांडवों के जो पुत्र, मतलब पौत्र, ग्रैंड सन्स थे, उनको ध्वस्त कर दिया। इसके लिए कृष्ण भगवान ने उनको शाप दिया था कि वो हर समय जीवित रहेंगे।
पर उनके संदेश में वो ऐसा लगता है कि उनकी अपनी इच्छा थी कि वो चिरायु रहे। और उन्होंने बोला है कि चिरायु या चिरंजीवी होने के लिए कौन कौन सी इच्छाएं, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए। तो हर पल जीते रहने की तीव्र इच्छा, ये वाले जो चीज आप देख रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं अपने संदेश में। मानवता को स्वयं सहायक कार्यों के लिए करना, और मतलब हर समय ही हर वर्ग के लोगों की सहायता करना। तो चिरंजीवी आप हनुमान का भी वही सुनते हैं कि वो सभी की सहायता करते हैं। इनका भी सार यही है कि ये चिरंजीवी इसलिए बने कि सभी की मदद कर सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजकुमार का ही या किसी एक वर्ग का ही या सिर्फ स्त्री का ही या पुरुष का ही। तो सभी का, सभी की मदद वो कर सके, इसलिए वो चिरंजीवी बने। तो ये मुझे बहुत अच्छा बात लगी उनके बारे में कि वो हर समय किसी और के बारे में सोच रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने अपना पूरा ये जो जीवन है उस पर उन्होंने चिरंजीवी होने, मतलब हर समय रहने का या शरीर न छोड़ने का निर्णय लिया। ये भी वो कहते हैं कि कई लोग है ना थक जाते हैं या दूसरा निर्णय लेते हैं। खैर, अब हमें ठीक से नहीं पता कि हम निर्णय लेते यहाँ पर हैं या लेकर आते हैं कि हम चिरंजीवी हों। पर उन्होंने ऐसा लिखा है कि कई और जो आत्माएं होती हैं वो शरीर छोड़ देते हैं, परंतु मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इसी शरीर में रहूंगा और सबकी सहायता करूंगा। तो ये मुख्य पॉइंट्स थे। मैं थोड़ा बहुत, जैसे अभी संयुक्ता मैम सेशन शुरू होने से पहले बता रही थी कि वो थोड़ा सा इतिहास भी बताना चाहती हैं। तो मैंने भी थोड़ा बहुत पॉइंट्स इतिहास का भी टच किया है कि जब उन्होंने अस्त्र चलाए और पांडवों के जो पौत्र थे वो सब सो रहे थे, और सोते हुए उन्होंने, अश्वत्थामा जी ने जो अस्त्र चलाए उनसे बच्चे भी मर गए। और तब कृष्ण जी ने उनको श्राप दिया कि वो हर समय जीवित रहेंगे। लेकिन कृष्ण जी ने उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसको किसी तरह से जीवित कर दिया, और तब उनका जो कुल है वो आगे बढ़ता रहा। और इस प्रकार जो है अश्वत्थामा फिर बाद में, मैंने पहले ही कवर कर लिया कि वो जो है फिर अब हनुमान जी के साथ रहकर सभी की मदद कर रहे हैं। तो आप अगर गूगल करेंगे, मैंने भी थोड़ा बहुत गूगल किया, तो आप देखेंगे कि उनको एक महाभारत में एक विलेन के रूप में माना जाता है। और यहाँ पर जो वो संदेश दे रहे हैं कि उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि उनको जो चुनाव उनके पिता ने कर लिया था कि वो कौरवों के गुरु बन गए थे, तो उनको भी वही चुनाव करना पड़ा। लेकिन वे जानते थे, जैसे कृष्ण ने भी काफी सारी मदद, मतलब कोशिश की कि वो युद्ध को नहीं रोक सके, तो उन्होंने अपना जो भी मेडिटेशन था या जो भी वो बरकरार रखा। और फिर अब वो इस जो उन्होंने सीखा महाभारत में, अब वो उसके कारण सभी लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं बस एक चीज और यहाँ पर करना चाहती हूँ, कि उन्होंने ये कहा है कि शुरुआत में उनका कोई गोल नहीं था, उनका कोई अ, मन नहीं था कि वो जो चिरंजीवी बने। लेकिन जैसे गौतम बुद्ध का ऐसा कोई पहले गोल नहीं था कि वो निर्वाण प्राप्त करे। लेकिन इस मोमेंट में, यानी मोमेंट दर मोमेंट, क्षण दर क्षण, वो जो काम करते गए, उसके बाद धीरे धीरे जब वो अपनी तपस्या या मेडिटेशन करते गए, तब उनको धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि चलो हम इस तरह अ, आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। अ, एक और चीज उनकी अगली वाली जो पैराग्राफ है उसमें एक और चीज बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई हुई है कि कुंडलिनी, कई लोग होते हैं कि कुंडलिनी योग या कुंडलिनी जगाने के बारे में काफी बात करते रहते हैं। तो कि वो ये कहते हैं कि आप ध्यान करते रहिए, आप जिस तरह का ध्यान करते हैं, मतलब पीएसएसएम वाले ग्रुप्स को वो बता रहे हैं कि आप जिस तरह का ध्यान करते रहते हैं उसमें कुंडलिनी या चक्र, ये सब कुछ अपने आप जब भी उसका समय आएगा तब वो अपने आप होता रहेगा। तो इसके लिए उस पर कुछ विशेष प्रयत्न करना
या कुंडली जो जागृत करने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करना, ये आप जिस तरह का आप कर रहे हैं उसमें कोई भी आवश्यक नहीं है। वो किसी और योग में वैसा होता होगा, पर यहाँ पर कुछ भी उसका मतलब काम नहीं है। जो कि हमने जो तरीका चुना हुआ है आनापानसति का, ध्यान का। तो ये कुछ समराइज करने के लिए अश्वत्थामा जी के बारे में मुझे ये 4-5 पॉइंट्स बहुत अच्छी लगी। एक तो उन्होंने किताबें, मेनी मास्टर्स, बहुत सारे मास्टर्स के बारे में पढ़ने के लिए बताया है। स्वयं भी वे सेवा में लगे हुए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से 4 साल की आयु से ही ध्यान करना शुरू कर दिया था। और वे एक ध्यानी होते हुए भी उनको, जब उनकी परिस्थिति ऐसी आई कि वो गलत जगह से भी काम करना, मतलब उनको करना पड़ा, तो भी उनको लगा कि चलो इसमें से मैं क्या सीख सकता हूँ। तो इतना ही अश्वत्थामा जी के बारे में। मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ ये टॉपिक लेने में। और अगर कोई चीज ठीक से ना समझा पाई हूँ तो जरूर आप भी बोल सकते हैं। और आपने कुछ ये चैप्टर पढ़ा हो और कोई पॉइंट मैंने मिस किया हो इम्पोर्टेंट, तो वो भी आप बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम नहीं नहीं, प्लीज बोलिए बोलिए। अनुराधा मैम, थैंक यू, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया आपने। अश्वत्थामा का लाइफ स्टोरी बहुत अच्छा लगा, उनका मैसेज भी आज सुन के। मैं भी पढ़ी थी वो, आप जो पीडीएफ भेजे थे आज सुबह पढ़ी, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मैम, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैं भी यही थैंक यू। कहना चाहती हूँ अनुराधा मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा लगा सुन के। और मतलब काफी पिक्चर क्लियर हो जाती है ना। एक मतलब मेरे मन में थोड़ा सा नेगेटिव इम्प्रेशन ज्यादा था उनका, कि उन्होंने सोए हुए बच्चों को मारा। लेकिन वही बात है ना कि किस टाइम पे किसकी थिंकिंग कैसी होती है वो हमें पता नहीं होती। सही बात है, सही बात है। थैंक यू आप, मैम। थैंक यू बहुत संयुक्ता बढ़िया मैम। बताया। आज तक थैंक यू। मैं भी उन्हें विलियन ही समझती थी, लेकिन आज जान पाई कि वो एक हीरो है। थैंक यू, सीखने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट्स है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट्स निकाल के बताए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक अनुराधा यू मैम, सो एक चीज पूछूं आपसे। इसका कहीं यूट्यूब में हिंदी पीडीएफ भी है? मच।